हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई नो ठंडी का मौसम आ गया है और बहुत आलस भी लगता है। सुबह उठने का तो बिल्कुल मन नहीं करता और रात को भी जल्दी नींद आने लगती है। बट कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही, तो थोड़ी स्ट्रगल रहेगा अभी 2-3 महीने, तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एनीवे चलो मैं स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि मैंने आज दिन भर में क्या क्या पढ़ा है। और हाँ, मेरे डेली स्टडी व्लॉग आते हैं, तो अगर आप लोग को स्टडी व्लॉग देखना पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को और लाइक भी कर दिया करो। तो पहले मैंने आपको अपनी टू डू लिस्ट आई थिंक नहीं दिखाई है, मेरे को भूल गया था शूट करने का। तो सबसे पहले मैंने हाइड्रोकार्बन ही पढ़ा था, आप लोग देख सकते हो। एंड अभी तो हाइड्रोकार्बन का सेकेंड लेक्चर ही चल रहा है बैच में, तो वही मैं पढ़ रही थी। उसके बाद मैंने खुद से अपने नोट्स से रिवाइज़ किया है। जो मैंने आपको नोट्स अभी दिखाई है ना, वो मेरी खुद की हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ऑफलाइन कोचिंग किया था, तो वहीं की नोट्स है वो। तो ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की मेरी बहुत अच्छी नोट्स बनी है, तो मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरा लेक्चर भी इसी वजह से काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो लेक्चर पढ़ने के बाद मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ की है, जहाँ तक सर ने क्लास में पढ़ाया है वहाँ तक मैंने अपने नोट्स से भी रिवाइज़ कर लिया है। उसके बाद मैंने इसका PDF खोल के एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊँ तो मेरे को लास्ट क्लास का पूरा कुछ याद रहे कि सर ने क्या क्या पढ़ाया है। और आप लोग भी ऐसा कर सकते हो सारे सब्जेक्ट के लिए। जैसे आप मान लीजिए अभी, जैसे मैं भी अपना खुद का बताऊँ तो मैं अभी ग्रेविटेशन पढ़ रही हूँ और ग्रेविटेशन की क्लास सर ने बहुत पहले ही पढ़ा दी है। तो जैसे मैं ग्रेविटेशन की एक क्लास ख़त्म करती हूँ, तो क्लास ख़त्म होने के बाद पहले मैं उसका PDF रिवाइज़ करती हूँ, देन नेक्स्ट क्लास में जंप करती हूँ, तो हमको याद रहता है कि सर ने क्या क्या पढ़ाया है, तो हमें नेक्स्ट क्लास पे ज़्यादा ईजी रहता है। सो या गाइस, तो अभी मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद मैं पढ़ रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, मैं PYQ सॉल्व कर रही हूँ। और ये जो मैं आपको PDF दिखा रही हूँ ना, ये मेरा उम्मीद सीरीज़ से बनाया हुआ है, जो कि अलग सर ने 2021 में आई थिंक पढ़ाया था। तो बहुत बड़ा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो मैंने लास्ट ईयर क्या किया था कि जो भी सारे क्वेश्चन थे मैंने उनको स्क्रीनशॉट कर करके खुद से ही PDF बना लिया था। और ये आई थिंक 62 या फिर 63 पेज का PYQ है, मतलब PDF है PYQs का। तो मेरे को अब दोबारा लेक्चर या फिर क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी मेरे को PYQs रिवाइज़ करने रहते हैं, मैं ये PDF खोलती हूँ और तुरंत PYQs रिवाइज़ करने लग जाती हूँ। तो मेरा इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है, मुझे PYQs के लिए इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप लोग भी ये कर सकते हो। जैसे YouTube में कोई आप सीरीज़ देख रहे हो या फिर कोई क्लास देख रहे हो, तो स्क्रीनशॉट ले लेके आप खुद से भी एक PDF बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना ईजी होता है ना बाद में इसको रिवाइज़ करने में, आपका टाइम भी बहुत कम लगता है। आई थिंक मैं आधे 1 घंटे में इसका पूरा PYQs 50-60 PYQs थे, मैंने सारा कुछ सॉल्व कर लिया था। तो बहुत ईजी होता है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो मेरे सजेशन पे। एंड वन मोर थिंग गाइज, मेरे कमेंट सेक्शन में जो बहुत सारा डाउट आता है वो ये है कि दीदी मेरी बायो और केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं। तो गाइज आप जब शुरू में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो किसी से भी नहीं बनते हैं, मेरे से खुद भी नहीं बनते थे। तो कोई बात नहीं ना, अगर आप मान लीजिए 20 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आपसे उसमें 5 ही बन रहे हैं, 15 नहीं बन रहे हैं, तो एटलीस्ट आपने ट्राई किया है, आपने करने की कोशिश की है, तो वही बहुत अच्छी बात होती है। जो भी आपसे 15 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उसमें जो भी आप बुक सॉल्व करते होगे, आई एम श्योर कि उसमें लास्ट में उसका पूरा सॉल्यूशन भी दिया रहता है। तो मान लीजिए आपसे वो 15 क्वेश्चन नहीं बने, तो आप सॉल्यूशन में जाइए और उस 15 को देख देख के आप सॉल्व करिए। तो इससे ये प्रॉफिट होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो आपके दिमाग में छपता जाएगा कि ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा है, और आपको पता भी चलेगा कि हमसे कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। तो एक बार आप जाके उसको दोबारा भी पढ़ सकते हो। तो आपको छोड़ना नहीं है कि आपसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं तो आपने छोड़ दिया है। छोड़ने से अच्छा है कि आप उसका सोल्यूशन देख के खुद से करो। नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आई एम 100% श्योर कि आपके पास आपका दिमाग चलेगा कि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट बार सॉल्व किया था और इसका सोल्यूशन ये था। तो इससे आपको धीरे धीरे करके बनने लगेगा। मैंने खुद भी ऐसा ट्राई किया था। तो या गाइज, एंड आपकी जो भी डाउट रहा करे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, या फिर मैं उसी क्वेश्चन का रिप्लाई मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दे दिया करूंगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना। और फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रही हूँ मैं केमिकल काइनेटिक्स। और जल्दी ही गाइज मैं आपको अपना दिसंबर का पूरा प्लान शेयर करने वाली हूँ कि मैं दिसंबर में कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर खत्म करने वाली हूँ। आई थिंक मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको वो सारा कुछ बता दूंगी। तो अभी मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रही थी और ये मैं अपने नोट्स से ही पढ़ रही थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बहुत अच्छे नोट्स बने हैं केमिस्ट्री के और
केमिस्ट्री में से आती भी है ठीक ठाक, तो मेरे को क्लास देखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है फ़िलहाल तो किसी भी चैप्टर्स की। मैं हाइड्रोकार्बन की ज़रूर देख रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि वो साथ साथ में बैच में चलती जा रही है, तो मैं साथ साथ में देखती जा रही हूँ। बाकी मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक की कोई भी क्लास नहीं देख रही हूँ। और गाइज़ आप लोग भी बताओ, आप लोग के क्या प्लान्स है दिसंबर में, कितने चैप्टर आप लोग ख़त्म कर रहे हो दिसंबर में? क्योंकि मेरा तो क्या है ना कि मेरे ऑलरेडी 11th का पूरा बैकलॉग पड़ा हुआ है, तो मेरा जो प्लान है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िक्स के चैप्टर कवर कर पाऊँ 11th के दिसंबर मंथ में, क्योंकि फिर जनवरी से हमें दोबारा रिवीज़न करना होगा और बहुत कम टाइम बचेगा। तो जो हमारी मोस्ट मेहनत होगी ना, वो हमें दिसंबर में ही करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करने की कोशिश करना है। तो या गाइस, और ये अभी मैं पढ़ रही हूँ एटॉमिक फ़िज़िक्स, क्योंकि एटॉमिक फ़िज़िक्स मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट दिन केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना था। तो दोनों चैप्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम है, तो मेरे को लगा कि मैं साथ साथ में ही दोनों को पढ़ लेती हूँ। एंड मेरे दोनों चैप्टर हो भी गए हैं, बस मेरे को अभी इनके PYQ सॉल्व करने हैं। और ऐसा ही सेम मैंने फ़िज़िक्स के साथ भी किया है, क्योंकि अभी क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, ख़त्म भी हो गया है। और आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ही ग्रेविटेशन है, तो मैंने साथ साथ में ग्रेविटेशन पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है, आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। और ये व्लॉग आई थिंक 1-2 दिन पुराना है, तो थोड़ी एडजस्ट कर लेना। मैं अल्टरनेट डे में व्लॉग डाल रही हूँ ना, इसलिए थोड़ी आपको एक दिन पुराने व्लॉग्स मिल रहे हैं। तो मैंने ग्रेविटेशन भी ऑलरेडी चालू कर दिया है, मेरे 2-3 क्लासेस भी हो गई हैं। और मेरे से बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि दीदी आप फिज़िक्स 1 शॉट से कर रहे हो या फिर डिटेल लेक्चर से कर रहे हो? तो मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता है, जो भी चैप्टर में से बनता रहता है उसका मैं 1 शॉट कर लेती हूँ, और जो भी चैप्टर में से नहीं बनता या फिर थोड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो फिर मैं उनको डिटेल लेक्चर से ही करती हूँ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने डिटेल लेक्चर से किया है, एंड 1 शॉट से भी मैंने किया है उमेद सीरीज़ से, बट मैंने डिटेल लेक्चर भी किए हैं MR सर के, जो अभी करंट में चल रहा है बैच में, यकीन 2.0 बैच में। और ग्रेविटेशन भी मैं डिटेल ही कर रही हूँ, MR सर से ही कर रही हूँ, यकीन 2.0 बैच से ही कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशन ऑलरेडी सर ने कंप्लीट करवा दिया है सितंबर में। ऑलरेडी पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस रखी हुई है, तो मैं दिन में जितनी भी चाहूँ उतनी क्लासेस देख सकती हूँ, तो मैं साथ साथ ग्रेविटेशन भी पढ़ रही हूँ। सो या गाइज़, यही था मेरा कुछ पूरा दिन का प्लान। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं एटॉमिक फ़िज़िक्स का लेक्चर देख रही थी, तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, 15-20 मिनट का लेक्चर बचा था, बट टाइम हो गया था घर जाने का, 9 बज गए थे। तो फिर मैं इसको रैप अप करके अपने घर वापस आ गई थी। फिर नेक्स्ट डे मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया था, आप लोग देख सकते हो 9 बज गए हैं। सो या गाइज़, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये है मेरे लाइब्रेरी के बाहर का थोड़ी व्यू, बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा थोड़ी रिकॉर्ड कर दूँ। ओके बाय।